Students, today we are going to discuss a very important law, that is Mendel's law of independent assortment, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। मीन्स यहाँ पर हम दो लक्षणों को लेके एक साथ संकरण कराते हैं। इससे पहले के नियम, जैसे कि आप जानते हैं, ये मेंडल ने मटर के पौधे के जो 7 लक्षणों को लेके जो प्रयोग किए थे। अभी तक हमने देखा इससे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। उसमें केवल और केवल एक ही लक्षण को लेके, चाहे वो बीज का आकार ले लिया गोल और झुर्रीदार, राउंड एंड रिंकल्ड, या कलर येलो एंड ग्रीन, आपस में इनमें ही संकरण कराते थे। लेकिन यहाँ पर द्वि का मतलब दो लक्षणों को लेके एक साथ संकरण कराना, ताकि F1 और F2 जनरेशन में कैसे हमें रिजल्ट मिलेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो एक डेफिनेशन कहें या इसका मेन आउटपुट उसको समझ लें कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स सेपरेट जीन्स फॉर सेपरेट ट्रेड्स आर पास्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और इन हिंदी, दो या अधिक लक्षणों के जोड़ों के पेयर्स के संकरण में प्रत्येक जोड़ा, जिसे हम कारक भी कहते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होता है। इन केस ऑफ जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब इसको हम सिद्ध भी करना, हमें सीखना भी है कि कैसे उन्होंने प्रयोग किया। देखिए, ये प्रयोग जैसा हम पहले कह चुके हैं, जो हमने आज दो लक्षण, सीड या बीज का आकार और कलर, राउंड एंड येलो कलर्ड सीड, क्रॉस, दिस इज द साइन ऑफ क्रॉस विथ रिंकल्ड एंड ग्रेन सीड। दिस इज द पी जनरेशन। पी स्टैंड फॉर पेरेंटल जनरेशन, जिससे हम पितृपीढ़ी मातृपीढ़ी कहते हैं, जहां से हम शुरू करते हैं। तो ये दो लक्षणों को हम क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे कि गैमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया में या गैमिट्स कैसे बनेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रेसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पर आप देखेंगे आर कैपिटल वाई, आर फॉर राउंड, वाई फॉर येलो। यहाँ पे स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। ये इसके डिनोशन है। इसको हमें इंडिकेट किया है इन लेटर्स, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से। यहाँ पे आप देखेंगे एक हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई ले लिया। आप चाहे आर वाई 4 गैमिट बना लें, यहाँ पे भी 4 बना लें, लेकिन कॉमन आर और वाई आ गया। हमने 2 गैमिट्स इधर ले लिए, 2 गैमिट्स इधर बना लिए। अब तीसरा स्टेप आप क्या करते हैं, इनमें संकर कराते हैं, संकरण क्रॉस कराते हैं। तो देखते हैं हम F1 पीढ़ी में, जैसे कि हमने प्रभाविता के नियम पे भी कहा था कि F1 पीढ़ी में देखिए जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो सभी राउंड शेप के और येलो कलर के बीज वाले पौधे होंगे, मींस राउंड एंड येलो सीड से। दिस इज द F1 जनरेशन। F1 का मतलब आप थोड़ा यहाँ पे समझ ले, F स्टैंड फॉर फीलियल, FILIAL, फीलियल जनरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रथम पीढ़ी। F1 है तो प्रथम पीढ़ी, F2 है तो द्वितीय पीढ़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे राउंड और येलो सीड के होंगे। चूंकि हमारा मकसद है F2 पीढ़ी तक निकालना, कैसे जो हम कह रहे थे कि उसे इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से एसॉर्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो समझना। तो इसके लिए हम F1 को F1 के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। F1 हमें पता है ये आर वाई राउंड एंड येलो सीड, अगेन क्रॉस इट, सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे स्वपरागण। ठीक हो गया। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक चेकर बोर्ड बना लीजिए, पुनेट स्क्वायर मेथड भी इसे हम कहते हैं। इसे हमें, क्योंकि हमें अब यहाँ पे गैमिट्स बनाने हैं, हमारे 4 गैमिट्स इधर बनेंगे, 4 गैमिट्स इधर बनेंगे। तो वो गैमिट्स हम कैसे बनाएंगे, एक स्क्वायर आप बनाएंगे, एक साइड हम मेल गैमिट्स रख लेंगे सिमिलरली और एक साइड फीमेल गैमिट। यहाँ पे देखिए आर और आर एक ट्रेड को लेके हम चल रहे हैं। आर आपको पता है दैट इज द शेप, और उसको क्रॉस कराएंगे हम उसके जो रेसेसिव ट्रेट है,
येलो एंड ग्रीन। तो सबसे पहले ये हम ऐसे लिखते हैं और आपस में क्रॉस करा देते हैं। तो देखिए कैसे हमें गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इनको हम क्रॉस कराएंगे तो सिमिलरली आपको ऐसे मिलेंगे गैमीट्स। और सेम टाइप ऑफ गैमीट्स, क्योंकि इधर भी सिमिलर है, सेम टाइप के रिजल्ट है हमारा F1, ऐसे ही रिजल्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये आपने यहाँ पे सही बना दिया, गैमेटोजेनेसिस या गैमिट्स का निर्माण सही कर दिया, तो आप इसके आधार पर हम F2 पीढ़ी निकालेंगे। मीन्स ये गैमिट्स को हम आगे ले जाएंगे कि कैसे F2 पीढ़ी हम प्रिडिक्ट करें, सेकेंड फिलियल जनरेशन। उसके लिए भी सबसे इजी तरीका, एक आप स्क्वायर बना लीजिए, पुनेट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 4 गैमिट्स हैं, एक एज ए मेल बिहेव करेंगे, मेल वालों को आप ऐसे लिख दीजिए जो पहले हमने गैमिट निकाले थे। सिमिलर गैमिट्स फीमेल के केस में होंगे और आपस में हम इनमें अब संकर कराएंगे या क्रॉस कराएंगे। तो आप जानते हैं, पहला राउंड एंड येलो, सेकंड राउंड एंड येलो, थर्ड राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड एंड ग्रीन। आप ये देख रहे हैं कि जो हमने ये गैमिट्स बनाए, जो गैमिट्स बने थे, उनको आपस में जब संकरण कराया, वन एक्ट एज ए मेल, अनदर एक्ट एज ए फीमेल, तो हमें आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि 16 टाइप ऑफ प्लांट्स मिले, जो कि अलग अलग प्रकार के। इन 16 में अगर आप कलर के आधार पर देखेंगे तो हमें 4 टाइप ऑफ प्लांट्स मिले। देखिए आप गिनेंगे तो 9 तो राउंड एंड येलो के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 है रिंकल्ड एंड येलो, 3 है राउंड एंड ग्रीन और 1 है रिंकल्ड एंड ग्रीन। मीन्स जो 16 टाइप के हमारे पौधे बने सेकंड फिलियल जनरेशन में, द्वितीयक पीढ़ी में, उनमें से 9 राउंड एंड येलो थे, मीन्स गोल व पीले बीज वाले, 3 थे झुर्रीदार व पीले बीज वाले, और 3 थे गोल व हरे बीज वाले, और एक था हरा व झुर्रीदार। तो यहाँ पे जो कलर हमें दिख रहे हैं, जो रिजल्ट हमारा मिला, ये हम बाहर से उन प्लांट को देख के बात कर रहे हैं कि कैसे उनमें बीज प्राप्त हुए। जो रेशियो यहाँ पे निकला, इसको हम फिनोटाइप रेशियो कहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, जो बाहर से जो लक्षण दिख रहे हैं। तो पुनेट स्क्वायर मेथड, इसको पुनेट ने इस मेथड को दिया था, एक साइंटिस्ट पुनेट हैं, उनके आधार पे कहा गया। तो पुनेट स्क्वायर मेथड के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि F2 पीढ़ी में जितने भी हमें जो 4 प्रकार के पौधे मिले, वो ये अलग अलग इंडिकेट में थे। लेकिन हमें जीनोटाइप भी यहाँ पे देखना है, और जीनोटाइप देखने के लिए अगर आप देखेंगे, प्रीवियस स्लाइड में हमें 9 तरह के देखें, लेकिन अगर जीन लेवल पे हम जाएं, जीन मीन्स ये देखिए RRYY, RRYY, तो हमें 9 प्रकार के अलग अलग टाइप के 9, 1 राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो। फिनोटाइप तो एक है, लेकिन उनके जीन अलग अलग हैं। तो इसमें जो रेशियो मिलता है, वो रेशियो मिलता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, जीनोटाइप ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये किसी भी द्विसंकर संकरण के लिए आपका ऐसा मिलेगा। अब थोड़ा सा एक हम इसको कंपेयर देखेंगे। ये हम समझ चुके हैं कि द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप रेशियो जो निकला, वो निकला 9:3:1 या 9:3:1। और मोनोहाइब्रिड में प्रभाविता का नियम में हम जान चुके हैं कि उसमें जो फिनोटाइप अनुपात निकलता है वो 3:1 निकलता है। थोड़ा सा कंपेरेटिव करते हैं, बहुत इजी मेथड आपको बताते हैं कि आप अगर मोनोहाइब्रिड का आपको याद है, डाई हाइब्रिड आप वैसे ही बना लोगे। आप इसको आपस में क्रॉस कर लीजिए, 3:1, 3:1 को आपस में क्रॉस कराएंगे। 3 9, 3 3, 1 3 और 1 1। देखिए सेम 9:3:3:1, यही डाई हाइब्रिड का
आपको फिनोटाइप निकल गया, सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। ऐसे ही हमने अभी देखा डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप है वो है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। और मोनोहाइब्रिड में हम जानते हैं जो जीनोटाइप रेशियो निकला था प्रवाहिता के नियम में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, पृथक्करण के नियम में, वो था 1:2:1। यहां पर भी आप इनको आपस में 1:1 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको देखिए सेम रिजल्ट मिलेगा जैसे हमने ऊपर वाले में देखे। पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से करिए, फिर 1 से करिए, यही रिजल्ट आपको सेम। दिस इज द इजी वे हाउ यू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप या और फिनोटाइप फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अगर हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप देखना है या फिनोटाइप देखना है तो ये भी एक बहुत इजी तरीका है, आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक लक्षण की जो वंशानुगति है, वंशानुगति हेरिडिटी, वो दूसरे लक्षण की हेरिडिटी से प्रभावित नहीं होती है। या ये कहें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों की जो वंशानुगति होती है वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, इसीलिए से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे हम द्विसंकर संकरण के प्रयोगों के द्वारा आपस में आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, ये आपकी बुक का एक स्नैपशॉट है, प्रिंट स्क्रीनशॉट है। आप कैसे इसमें बनाया है इसको समझने के लिए इस वीडियो की सहायता लीजिए और अपने आप अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत इजीली आ जाएगा। दीज आर सम साइट्स, वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर आई कंसल्ट सम लिटरेचर्स। और अगर इसमें कोई सजेशन हो, कोई आपको लगता है कि मिस्टेक से कहीं पे कोई गैमिट्स गलत बने हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता हो तो आप जरूर ईमेल करिए, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और कोशिश करिए कि इस लॉकडाउन के पीरियड में अधिक से अधिक मेहनत करें। इसी के साथ ही आप कोई भी 2 लक्षण लेकर, इसको छोड़ के मेंडल के जो और 7 लक्षण हैं उनको लेके एक क्रॉस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।